Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to Shah Group Educational Channel. This is your biology class and I am your teacher Sir Umair. स्टूडेंट्स, आज हम बायो में चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है सेल साइकिल, इस चैप्टर का जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेल डिवीजन। तो सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज सेल डिवीजन। सेल डिवीजन क्या होता है? बच्चों, आप अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अक्सर चीजों को तोड़कर दो हिस्सों में तकसीम करते हैं। आपके पास कोई बिस्किट है, आपने उसको तोड़ा, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। कोई आम है, आपने उसको काटा, दो हिस्सों में तकसीम कर दिया। बिल्कुल इसी तरह आपके सेल्स भी करते हैं। आपके सेल्स भी अपने आप को तोड़कर दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। बच्चों, इस प्रोसेस को सेल डिवीजन कहा जाता है। एक नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। आपका सेल इस प्रोसेस में अपने आप को डिवाइड करता है, तोड़ता है और दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है। इस प्रोसेस को बच्चों सेल डिवीजन कहा जाता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो सेल डिवीजन है वो दो तरह का होता है। दो टाइप्स होती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म में सेल डिवीजन की। एक कहलाती है माइटोसिस, एक कहलाती है मायोसिस। पहले बात करते हैं माइटोसिस की। बच्चों, माइटोसिस कुछ इस तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल होगा, वो अपने आप को डिवाइड करेगा और दो नए सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा। जो आपके पास स्टार्टिंग सेल था उसको पेरेंट सेल कहा जाता है और जो दो नए सेल बनते हैं उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। यानी एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाए तो इस तरह की डिवीजन को माइटोसिस कहा जाता है। दूसरी बात बच्चों कि अगर पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद सपोज करें 46 है, क्रोमोसोम यानी सेल के न्यूक्लियस के अंदर 46 क्रोमोसोम हैं पेरेंट सेल में, तो जो दो नए डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी क्रोमोसोम्स की तादाद इतनी ही होगी, यानी 46। जितने क्रोमोसोम्स पेरेंट्स के सेल में होंगे उतने ही क्रोमोसोम्स ये जो नए डॉटर सेल्स बने हैं उनके न्यूक्लियस में भी उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं माइटोसिस के अंदर। तो ये दो बड़ी खूबियां हो गई माइटोसिस में। पहली खूबी कि आपका जो पेरेंट सेल है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, और दूसरी खूबी कि अगर पेरेंट सेल में जितने क्रोमोसोम्स हैं डॉटर सेल में भी उतने ही क्रोमोसोम्स रहते हैं। ये वाला जो सेल डिवीजन है बच्चों, ये हमारे जिस्म के तकरीबन सारे सेल्स के अंदर परफॉर्म हो रहा होता है। हमारे जिस्म के तमाम सेल्स, जिनको हम सोमैटिक सेल्स कहते हैं, तमाम सोमैटिक सेल्स के अंदर माइटोसिस होता है। अब बात करते हैं इसकी सिग्निफिकेंस की, इसकी इंपॉर्टेंस की, कि माइटोसिस के क्या फायदे हैं। बच्चों, माइटोसिस से हमारे जिस्म में नए सोमैटिक सेल्स बनते हैं। एक सेल है, अगर वो कंटिन्यूसली माइटोसिस करता रहे तो एक सेल से दो हो जाएंगे, दो से चार हो जाएंगे, चार से आठ हो जाएंगे, आठ से 16, 16 से 32, और इस तरह हमारी बॉडी में नए सेल्स की तादाद बढ़ती रहती है। ज़्यादा सेल्स हमारी बॉडी में जमा होना शुरू होते हैं और उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, हमारी बॉडी में डेवलपमेंट होती है। ये जो हम छोटे होते हैं, हमारी हाइट छोटी होती है, फिर वक्त गुजरने के साथ साथ हमारी हाइट बढ़ती है, ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, ये सब माइटोसिस की वजह से होती है। उसके अलावा बच्चों, हमारे जो जख्म होते हैं वो ठीक हो जाते हैं, हीलिंग ऑफ वुंड्स। कोई चोट लगी, वहाँ कोई हमारे सेल्स डेड हो गए तो वहाँ फिर माइटोसिस के जरिए नए सेल्स बनते हैं और डेड सेल्स को रिप्लेस कर देते हैं, तो इस तरह हमारे जख्म भी ठीक होते हैं। और बच्चों, माइटोसिस का एक और काम है रीजनरेशन ऑफ बॉडी पार्ट्स। अक्सर कुछ एनिमल्स आपने देखे होंगे कि उनका कोई बॉडी पार्ट लॉस हो जाता है, दोबारा बन जाता है। जैसे लिजर्ड जो है वो अपने टेल जो होती है उसको लॉस कर देती है और उसके बाद फिर दोबारा अपने टेल को बना देती है। तो ये बॉडी पार्ट जो लॉस हुआ है इसको दोबारा बनाना रीजनरेशन कहलाता है, और रीजनरेशन में भी माइटोसिस इस्तेमाल होता है। सो ये माइटोसिस की सिग्निफिकेंस है। आपकी बॉडी में नए सोमैटिक सेल्स बनते हैं माइटोसिस से, जिससे आपकी बॉडी में डेवलपमेंट होती है, ग्रोथ होती है। आपके जो वुंड्स होते हैं उनकी हीलिंग माइटोसिस से होती है, और बॉडी पार्ट्स की जो रीजनरेशन है वो माइटोसिस से होती है। ये तो था पहले किस्म का सेल डिवीजन यानी माइटोसिस। अब बात करते हैं जो सेकंड टाइप है हमारे पास सेल डिवीजन की, मायोसिस की। बच्चों, मायोसिस कुछ इस तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर पहले दो डॉटर सेल बनाएगा, लेकिन अब ये दो डॉटर सेल फौरन से एक और डिवीजन कर लेंगे, रुकेंगे नहीं, गैप नहीं लेंगे, फौरन से फर्दर डिवाइड हो जाएंगे और आपको आखिर में 4 डॉटर सेल्स मिलेंगे। एक पेरेंट सेल डिवाइड होकर
4 डॉटर सेल बना दे, इस तरह की डिवीजन को मायोसिस कहा जाता है। और रहा सवाल क्रोमोसोम्स का, तो सपोज करें क्रोमोसोम्स पेरेंट सेल में 46 थे, तो अब ये जो 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल जितनी नहीं होगी बल्कि आधी होगी, हाफ। यानी अगर पेरेंट सेल में 46 क्रोमोसोम्स थे तो चारों डॉटर सेल्स में आधे 23 क्रोमोसोम्स आएंगे। ये बिल्कुल डिफरेंट हो गया मायोसिस और माइटोसिस में। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड हुआ, 2 सेल बने थे। मायोसिस में एक सेल डिवाइड हो रहा है, 4 डॉटर सेल्स बन रहा है। माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल में और डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम की तादाद एक जैसी थी। मायोसिस में पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम और डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद एक जैसी नहीं है, बल्कि आधे का फर्क है। आधे हो रहे हैं डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स। इसी तरह माइटोसिस में मैंने आपको बताया कि आपके जिस्म के तमाम सोमैटिक सेल्स माइटोसिस करते हैं। तो मायोसिस कहाँ होता है? मायोसिस बच्चों गॉनेट्स के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन के दौरान होता है। हमारी बॉडी में एक खास ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं गॉनेट्स। और गॉनेट्स को खास क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि ये गैमेट्स बनाते हैं, और गैमेट्स बनाने के लिए जो प्रोसेस होता है वो है ये मायोसिस। अब आते हैं मायोसिस के सिग्निफिकेंस की। तो जैसे मैंने आपको बताया कि गॉनेट्स के अंदर गैमेट्स फॉर्मेशन में मायोसिस का इस्तेमाल होता है। तो थोड़ा ज़्यादा ये गैमेट्स के माजरे को समझते हैं कि गैमेट्स क्या होता है। बच्चों मेल और फीमेल, इनमें 2 गॉनेट्स होते हैं। मेल में एक अलग गॉनेट होता है, टेस्टिस कहा जाता है। फीमेल में एक अलग गॉनेट होता है, उसको ओवरी कहा जाता है। ये बिल्कुल जैसे हमारी बॉडी में ऑर्गन्स होते हैं, दिल, दिमाग, आंखें, नाक, लंग्स, बिल्कुल इस तरह का एक ऑर्गन होता है गॉनेट। गॉनेट क्या करते हैं जी? गॉनेट्स के अंदर बस फर्क ये है कि मेल का गॉनेट अलग है, फीमेल का गॉनेट अलग है। मेल गॉनेट्स और फीमेल गॉनेट्स, ये दोनों, इन दोनों गॉनेट्स के अंदर मायोसिस की मदद से गैमेट्स नाम के सेल्स बनते हैं। यानी कि मायोसिस का मतलब है कि जी एक सेल डिवाइड होगा, 4 सेल्स बनेंगे, क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होगी। ठीक, तो गॉनेट जो है वो मायोसिस के जरिए गैमेट्स बनाते हैं। मेल गैमेट्स को हम स्पर्म कहते हैं और फीमेल गैमेट्स को हम एग या ओवम कहते हैं। चूंकि मायोसिस से बने हैं तो इनमें क्रोमोसोम्स की तादाद जो नॉर्मल आपके सेल्स में 46 क्रोमोसोम है, उनकी आधी यानी 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो स्पर्म में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं और एग में भी 23 क्रोमोसोम्स हैं। आपके नॉर्मल सेल से आधे हैं क्योंकि ये मायोसिस से बने। अब ये दोनों गैमेट्स आपस में मिल जाते हैं। इनके आपस में मिलकर एक होना फर्टिलाइजेशन कहलाता है। और अब जो फर्टिलाइजेशन के नतीजे में एक बड़ा सेल बनता है उसको हम जाइगोट कहते हैं। और जाइगोट में कितने क्रोमोसोम्स हो जाएंगे? 23 स्पर्म में से आए, 23 ओवम में से आए, तो जाइगोट में 46 क्रोमोसोम्स हो जाते हैं। यानी ये एक इंसानी जाइगोट बन जाता है। और अब ये जाइगोट आहिस्ता आहिस्ता डिवेलप करके एक एम्ब्रियो और फिर एक इंसान में डिवेलप हो जाता है। बच्चों ये कहलाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये तो आपको बताया ना, गैमेट्स बन रहे हैं, फिर गैमेट्स मिलकर जाइगोट बना रहे हैं और फिर जाइगोट से एक नया ऑर्गेनिज्म बना। दिस होल प्रोसेस इज कॉल्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इस प्रोसेस के अंदर मायोसिस यूज हुआ। कहां पर? गैमेट्स बनने के दौरान। गॉनेट्स के अंदर जब गैमेट्स बने, मेल गॉनेट में स्पर्म बने, फीमेल गॉनेट में एग बनी, तो ये बने बाय मायोसिस। मायोसिस के जरिए बने। फिर ये दोनों जो गैमेट्स थे ये आपस में मिलकर एक जाइगोट बना देते हैं और फिर जाइगोट से एक ऑर्गेनिज्म बनता है। सो गैमेट्स फॉर्मेशन में इस्तेमाल हो रहा है मायोसिस। और याद रखिएगा एक और बात, प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स की ज़रा लाइफ साइकिल इंसानों से, ह्यूमन से, एनिमल से ज़रा डिफरेंट होती है। तो प्लांट्स के अंदर गैमेट्स भी बनते हैं और एक और चीज़ बनती है स्पोर्स। प्लांट मायोसिस को स्पोर बनाने में यूज करता है, गैमेट्स बनाने में नहीं। प्लांट के अंदर मायोसिस कब होगा? जब स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो मायोसिस का यहाँ पर 2 सिग्निफिकेशंस आ रहे हैं। एनिमल्स के अंदर गैमेट्स बनाने में मायोसिस यूज होता है, जबकि प्लांट्स में स्पोर बनाने में मायोसिस यूज होता है। इसके अलावा मायोसिस का दूसरा काम है कि ये नस्ल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद को मेंटेन करता है। देखिए ना, अब गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद आधी आधी थी, 23 एग में थे, 23 स्पर्म में थे। उससे क्या हुआ, जब ये मिलके जाइगोट बने तो जाइगोट में 46 यानी कि जितने एक इंसान के आम सेल में क्रोमोसोम होते हैं उतने क्रोमोसोम हो गए और एक इंसानी जाइगोट बन गया। सपोज करें यहाँ गैमेट्स के अंदर मायोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती, तो फिर स्पर्म के अंदर भी 46 क्रोमोसोम होते,
एग में भी 46 क्रोमोसोम होते हैं, और अगर इन दोनों से मिलकर जाइगोट बनता तो उसके अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद 92 हो जाती। ठीक है, तो इस तरह फिर नस्ल के अंदर, हर आने वाली नस्ल के अंदर जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो बढ़ती रहती, मेंटेन तो नहीं होती। लेकिन मायोसिस की वजह से वो मेंटेन हो रही है। हर इंसान के जाइगोट में आपको, हर नस्ल में, हर जाइगोट में 46 क्रोमोसोम ही मिलेंगे। तो मायोसिस की वजह से जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम्स के जो नंबर्स हैं वो भी मेंटेन है। इसके अलावा जेनेटिक वेरिएबिलिटी भी आ जाती है। मायोसिस के दौरान ये जाइगोट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो मैंने आपको बताया, इस दौरान आप देख रहे हैं 2 अलग अलग ऑर्गेनिजम्स के क्रोमोसोम्स मिल रहे हैं। इंसान, मेल फीमेल, ये दोनों के अलग अलग क्रोमोसोम है, इसमें डिफरेंट किस्म के जीन्स हैं, जिससे फिर जो ऑर्गेनिज्म बनता है वो एक वेरिएशन के साथ पैदा होता है, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म की वेरिएशन होती है। सो ये थे जी 2 टाइप की सेल डिवीजन और उनके सिग्निफिकेंस। अब बात करते हैं इन दोनों पर डिफरेंसेस की। हमने जब इन दोनों को स्टडी किया तो हमें नजर आया कि इन दोनों सेल डिवीजन में लॉट ऑफ डिफरेंसेस पाए जाते हैं। तो पहला डिफरेंस देखें जी, माइटोसिस में लिखा हुआ है इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स। इट प्रोड्यूसेस 2 डॉटर सेल्स, यानी माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बनाता है, जबकि मायोसिस में एक सेल डिवाइड होकर 4 डॉटर सेल्स बनाता है। इसके अलावा माइटोसिस में जो क्रोमोसोम्स की तादाद है वो सेम रही, जितने पेरेंट्स में थे उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स थे, जबकि मायोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद डॉटर सेल के अंदर आधी हो जाती है। माइटोसिस सोमैटिक सेल्स में होता है, जबकि मायोसिस जो है वो गॉनेड्स के अंदर होता है। माइटोसिस से हमारी बॉडी में ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और हमारे जो सेल्स हैं उनकी रिपेयरिंग होती है। डेड सेल्स रिप्लेस होते हैं, उनकी जगह नए सेल्स लगते हैं। जबकि मायोसिस जो है उससे गैमेट्स फॉर्मेशन होती है एनिमल्स के अंदर, और प्लांट्स के अंदर स्पोर फॉर्मेशन होती है। इसके अलावा माइटोसिस में कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, जबकि मायोसिस में क्रॉसिंग ओवर होती है। क्रॉसिंग ओवर का मतलब होता है कि क्रोमोसोम अपने छोटे छोटे टुकड़ों को एक्सचेंज कर लेते हैं। एक क्रोमोसोम अपना छोटा टुकड़ा लेगा, उसको दूसरे क्रोमोसोम में डाल देगा, और दूसरे क्रोमोसोम का टुकड़ा अपने पास ले लेगा। इसको हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर मायोसिस में आपको मिलेगी, माइटोसिस में नहीं होती। माइटोसिस के अंदर जो नए सेल्स बनते हैं वो बिल्कुल पेरेंट सेल जैसे होते हैं, कोई उनमें जेनेटिक तब्दीली नहीं है। जबकि मायोसिस के अंदर जो पेरेंट सेल बनते हैं, जो डॉटर सेल्स बनते हैं, उनमें जेनेटिक वेरिएबिलिटी पाई जाती है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द सेल डिवीजन एंड इट्स टाइप। अब सेक्शन ए यानी एमसीक्यूज की तरफ बढ़ते हैं। पहला एमसीक्यूज है टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच स्पोर मदर सेल प्रोड्यूस स्पोर्स। सेल डिवीजन की वो टाइप जिसके अंदर स्पोर मदर सेल स्पोर्स पैदा करता है। ये प्लांट की बात हो रही है। प्लांट के अंदर स्पोर्स फॉर्मेशन किस डिवीजन से होती है? ए माइटोसिस, माइटोसिस, मायोसिस, या बोथ ए एंड सी? तो बच्चों इसका जवाब मैंने आपको दिया कि गैमेट्स, एनिमल्स के अंदर गैमेट्स और प्लांट के अंदर स्पोर्स मायोसिस से पैदा होते हैं। इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। इनमें से कौन सा माइटोसिस की वजह से नहीं होता? तो हीलिंग ऑफ वुंड माइटोसिस से होता है। प्रोडक्शन ऑफ ब्लड सेल्स, यानी नए सेल्स बन रहे हैं जी ब्लड सेल्स के, ये भी माइटोसिस से होता है। लेकिन फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म नहीं होता, क्योंकि स्पर्म एक गैमेट्स है, और गैमेट्स जो है वो मायोसिस से बनते हैं। तो फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म जो है इट इज नॉट अ रिजल्ट ऑफ माइटोसिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू मायोसिस? इनमें से मायोसिस से किस चीज का ताल्लुक नहीं है? मायोसिस से। अब देखें बी क्या है? रिडक्शन इन क्रोमोसोम नंबर, यानी क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो रही है, ये चीज मायोसिस में होती है। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स, ये चीज भी मायोसिस में होती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मायोसिस की ही वजह से हो रहा है। बट रीजनरेशन, जिसको मैंने आपसे कहा था लॉस ऑफ बॉडी पार्ट, ये मायोसिस से नहीं माइटोसिस से होती है। अब आते हैं आज के लेक्चर के सेक्शन बी यानी शॉर्ट क्वेश्चंस और उनके सॉल्यूशंस की तरफ। पहला शॉर्ट क्वेश्चन है डिफाइन सेल डिवीजन, व्हाट आर इट्स टाइप। आपको सेल डिवीजन डिफाइन करना है और उसकी टाइप्स बयान करनी है। तो आपने लिखा सेल डिवीजन द नेचुरल प्रोसेस बाय विच अ सेल डिवाइड टू फॉर्म न्यू सेल इज कॉल्ड सेल डिवीजन। टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन में आपने लिखा जी माइटोसिस, मायोसिस। माइटोसिस में आपने लिखा इट इज द टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच पेरेंट सेल डिवाइड इनटू 2 daughter cells such that the number of chromosome in both daughter nuclei remains same as in parent nucleus। जितने पेरेंट के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे उतने ही डॉटर के न्यूक्लियस में क्रोमोसोम थे। फिर आपने मायोसिस को डिफाइन किया, इट इज दैट टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन विच अ पेरेंट सेल डिवाइड ट्वाइस। पेरेंट सेल 2 दफा डिवाइड होता है टू फॉर्म 4 डॉटर सेल्स।
such that the chromosome number is reduced to half. It means that a diploid parent cell divides to form 4 haploid daughter cells. अब देखें हर ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम्स की तादाद तो अलग अलग होती है। हमने इंसानों में कहा 46 से आधा हो जाएगा 23, लेकिन हर जगह हर ऑर्गेनिज्म में तो जितने होंगे उतने आधे होंगे। तो बायोलॉजी में हम जो ऑर्गेनिज्म के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद होती है उसको 2n से डिनोट करते हैं और डिप्लॉइड कहते हैं, ये लिखा हुआ, ठीक है। अब जब माइटोसिस होगा तो डॉटर सेल में भी यही क्रोमोसोम्स आएंगे, यानी 2n, और डॉटर सेल डिप्लॉइड होगा। और जब मायोसिस होगी तो क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाएगी। अब 2n का आधा होता है n, ठीक है। तो मायोसिस में हम डॉटर सेल्स के अंदर क्रोमोसोम्स की तादाद डिनोट करते हैं n से और पढ़ते हैं इसको हैप्लॉइड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, राइट द डिफरेंसेस बिटवीन माइटोसिस एंड मायोसिस। तो बच्चों माइटोसिस और मायोसिस के दरमियान डिफरेंसेस लिखने हैं। ये वही टॉपिक है जो हमने आज के लेक्चर में डिस्कस भी किया था। बिल्कुल आखिर में हमने माइटोसिस और मायोसिस के दरमियान डिफरेंसेस लिखे थे, ये वही डिफरेंसेस है। चाहे तो आप यहां से नोट डाउन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, राइट द सिग्निफिकेंस ऑफ माइटोसिस। माइटोसिस की आपने सिग्निफिकेंस, इंपॉर्टेंस आपने लिखनी है। आपने क्या लिखनी जी, नोट डाउन कर लीजिएगा। इट प्रोवाइड हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ ग्रोथ, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, the production of new somatic cells such as blood cells depend upon mitosis, healing of wounds, repairs of wear and tear within the organism also depends upon mitosis। तो ये माइटोसिस के सिग्निफिकेंस हो जाते हैं। अब आते हैं मायोसिस के सिग्निफिकेंस पे। 3 सिग्निफिकेंस आपने लिखे। इट मेंटेन्स द क्रोमोसोम नंबर ऑफ अ स्पीशी कांस्टेंट जनरेशन आफ्टर जनरेशन। सेकंड है, इन प्लांट्स स्पोर्स आर फॉर्म बाय मायोसिस। Third, exchange of genetic materials occurs during meiosis. In this way, variations are produced which are raw material for evolution. Question number 5, why mitosis is necessary for growth? Answer is का mitosis is necessary for growth because it produces exact copies of cells. Question number 6, how number of chromosomes remains constant from generation to generation? इसका आंसर है meiosis maintains the chromosome number constant from generation to generation. It is due to the fact that meiosis reduces the diploid number of chromosomes to half, that is haploid in the gametes. During fertilization, the diploid number of the chromosomes is restored. So ये था बच्चों आज का लेक्चर अबाउट द सेल डिवीजन एंड 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में अगले टॉपिक पर आएंगे। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।